अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम जानेंगे कि कुछ लोग जो नमाज जो पढ़ते हैं, तो कौन से नमाज में अगर हम कोई रिकात छोड़ दे, सुन्नत या नफिल या कोई चीज अगर कम पढ़े तो क्या हमको गुनाह मिलेगा या कम पढ़ सकते हैं। इस्लाम में क्या है कि कम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों का आप लोगों ने देखा होगा कि जो है कुछ लोग जल्दी पढ़ के चल जाते हैं, कुछ लोग पढ़ते रह जाते हैं। तो इसमें क्या कितना रिकात आप छोड़ सकते हैं और कितना रिकात पढ़ सकते हैं, और कितना रिकात जो आप छोड़िएगा तो आपको गुनाह भी नहीं मिलेगा और आप पढ़ सकते हो उतना कम रिकात। अगर आपको कहीं जाना हो अर्जेंट और आप इतना ही रिकात पढ़ के जो जा सकते हैं, जिससे आपको गुनाह नहीं मिलेगा। तो हम आज वही जानेंगे। और कोई एक नमाज जो है ऐसा भी है जिसमें आपको जो है सुन्नत अगर नहीं पढ़िएगा, अगर सुन्नत छोड़ देना है तो आपका नमाज जो नहीं होगा। और बाकी नमाज जो है जिसमें आप सुन्नत नहीं पढ़िएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप जान लीजिए कि किसमें कितना रिकात जो छोड़ेंगे और कितना रिकात पढ़ने। अगर हम कोई रिकात छोड़ रहे हैं तो उससे हमको गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए बताते हैं आपको। तो पहले जान लीजिए फजर की नमाज, जिसमें जो है सुन्नत होता है 2 रिकात और 2 रिकात जो है फर्ज होता है। तो इसी नमाज में जो है अगर आप सुन्नत नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका नमाज जो नहीं होगा। अगर आप फर्ज नमाज पहले पढ़ रहे हैं, सुन्नत इसमें बाद में नहीं पढ़ा जाता है। जो फजर का नमाज होता है उसमें पहले आप सुन्नत 2 रिकात जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो इससे आपका नमाज नहीं होगा। अगर मौलवी साहब नियत बाने हैं और अब पहला ही रिकात है मौलवी साहब का, अगर आप चाहते हैं कि अगर हम सुन्नत पढ़ रहे हैं और हमारा रिकात जो नहीं छूटेगा तो आप सुन्नत पढ़ लीजिए। अगर आपका फर्ज छूट रहा है, अगर एक रिकात फर्ज छूट गया है तो आपको से कहेंगे कि आप नियत ना बने मौलवी साहब के पीछे, आप पहले सुन्नत पढ़े। अगर आपका नमाज कजा हो गया हो तो आप उसी टाइम ना पढ़े। जैसे आपका कजा हो गया है तो उसके 20 मिनट के बाद आपका नमाज जो है कजा होगा तो आप पढ़े, उसी समय पढ़िएगा तो आपका नमाज नहीं होगा। तो आप जैसे आपका नमाज कजा हो जाए तो उसके 20 मिनट के बाद आप सुन्नत नहीं पढ़े। और कजा नमाज में जो है सुन्नत नहीं पढ़ा जाता है। अगर आपका कजा हो गया है तो बिना सुन्नत का आपको 2 रिकात फर्ज करना होगा। उसके बाद जोहर की नमाज, जिसमें 12 रिकात नमाज होता है, तो इसमें आप छोड़ सकते हैं। जैसे शुरू का 4 रिकात अगर आपको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ सकते। ऐसे तो पढ़िएगा तो सवाब आपको मिलेगा। अगर आप छोड़िएगा तो छोड़ सकते हैं, गुनाह थोड़ा मोड़ा मिलेगा, लेकिन आप पढ़िएगा तो आपको सवाब मिलेगा। तो आप शुरू का 4 रिकात नमाज छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना थे तो। उसके बाद जो कि 4 रिकात फर्ज है तो उसको तो पढ़ना जरूरी होता है। अगर फर्ज नहीं पढ़िएगा तो आपका नमाज तो नहीं होगा, तो वो पढ़ना है। उसके बाद आपको उसके बाद फिर 2 रिकात सुन्नत होता है तो वो आप नहीं पढ़ सकते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद 2 रिकात नफिल है, उसको तो पढ़ना ही होगा। तो आपको जोहर में 6 रिकात जरूर से पढ़े। अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो 6 रिकात जरूर पढ़े। उसके बाद असर की नमाज, जिसमें 8 रिकात नमाज होता है, तो इसमें भी आप सुन्नत जो है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सुन्नत छोड़ सकते हैं और फर्ज खाली पढ़ सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो कहीं जाना, अगर अगर पढ़ रहे हैं तो आपको सवाब ज्यादा मिलेगा। जितना नमाज पढ़िए आपको सवाब मिलेगा। उसके बाद मगरिब की नमाज, जिसमें 7 रिकात नमाज होता है, तो इसमें जो है पहले फर्जे पढ़ा जाता है, यानी कि अजान हुआ उसके बाद फर्जे जो शुरू में 3 रिकात पढ़ा जाता है। तो पहले उसमें फर्ज पढ़ा जाता है 3 रिकात, उसके बाद फिर 2 रिकात सुन्नत होता है। तो आप छोड़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना है तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप 2 रिकात नफिल जो जरूर आपको पढ़ना है। तो मगरिब में 5 रिकात आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप 2 रिकात छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ईशा की नमाज, इसमें जो टोटल 17 रिकात है, तो इसमें आपको 13 रिकात भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद 11 रिकात भी पढ़ सकते हैं। तो 13 रिकात कैसे, जैसे कि आप शुरू का 4 रिकात छोड़ दिए तो 4 रिकात हटा दीजिए तो आपको 13 रिकात बचेगा। तो आप वैसे पढ़ सकते हैं। 17 रिकात हो गया है, हाँ, तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद 11 रिकात कैसे है, जो आप सुन्नत शुरू का छोड़ दिए तो वो छोड़ दिए। उसके बाद आपको फर्ज पढ़ना है 4 रिकात, अगर सुन्नत नहीं पढ़ना है तो आपको 4 रिकात फर्ज पढ़ना है। और उसके बाद फर्ज के बाद 2 रिकात जो है सुन्नत आता है, तो उसको आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसको भी आप छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद 2 रिकात नफिल आता है तो उसको आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद नफिल के बाद फिर वितिर आता है 3 रिकात, तो उसको भी आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद फिर 2 रिकात नफिल आता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, यानी 11 रिकात। तो आप पहले 4 रिकात फर्ज पढ़ लीजिएगा, सुन्नत नहीं पढ़ना है तो। फिर 4 रिकात फर्ज पढ़िए, 8 रिकात हो गया। फिर 3 रिकात जो है आपको वितिर पढ़ना होगा, तो 11 रिकात हो गया ऐसे ही। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अगर आप को सुन्नत पढ़ना नहीं है आता, सुन्नत नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर अर्जेंट जाना हो तो आप इतना भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे, और अगर आप नमाज पढ़िएगा तो आपको भी सवाब मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर पढ़िएगा, जैसे सुन्नत फर्ज पूरा नमाज पढ़ रहे हैं तो आज सबको शायद ज्यादा सवाब मिलेगा। हम तो पूरा ही पढ़ते हैं, हमको मालूम है कि इतना रिकात जो छोड़ देंगे तो आपको जो कि गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन हम फिर भी पढ़ते हैं। आपको सवाब कमाना जरूरी है।
नमाज पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए, अधूरा नहीं पढ़िए। तो अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो इतना रिकात जो जिस बताए हैं आपको, ईसा में 17 रिकात होता है, तो उसमें आप 13 रिकात भी पढ़ सकते हैं, 11 रिकात भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद फजर का आपको नहीं छोड़ना, एक भी रिकात अगर आप सुन्नत नहीं पढ़िएगा तो आपका फर्ज फर्ज भी नहीं होगा, तो उसमें सुन्नत पढ़ना जरूरी है। अगर आप जोहर का नमाज पढ़ रहे हैं तो जोहर में 12 रिकात होता है, तो उसमें आप 4 रिकात फर्ज पढ़ सकते हैं और 2 रिकात जो है नफिल पढ़ सकते हैं। उसमें जो सुन्नत छोड़ सकते हैं आप, दिक्कत नहीं है। और असर में जो है आपको 4 रिकात फर्ज भी पढ़ सकते हैं, सुन्नत में जो है पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते वो। और उसके बाद मगरिब में आप फर्ज पढ़ने के बाद 2 रिकात नफिल पढ़ के हो सकता है आपका। तो ठीक, आप लोगों ने जान लिया होगा, अगर आप पूरा नमाज पढ़िएगा तो आपको भी सवाब, आपको ही सवाब मिलेगा। और अधूरा पढ़ रहे हैं, अगर आपको कहीं जाना हो तो आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं जाना तो अगर आपके पास टाइम बहुत है तो पढ़ सकते हैं। आप पढ़िएगा तो आपको भी सवाब मिल जाएगा, नेकी मिलेगा। तो आप इसकी मर्जी, आप कितना भी पढ़ सकते हैं, आप कितना भी सवाब कमा सकते हैं। तो जान लिया है आप लोगों ने। तो हम अपने मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, देखे हैं इमाम साहब को तो इतना ही रिकात पढ़ते हैं। तो वो सुन्नत नहीं पढ़ते शुरू का, कभी कभी पढ़ लेते हैं, कभी उनको लेट हो जाता है तो सुन्नत नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं। और आपको भी लेट हो जाए या जल्दी आ गए तो सुन्नत पढ़ लीजिए, इससे आपको भी, आपको ही सवाब मिलेगा। और नहीं पढ़िएगा तो आपको थोड़ा गुनाह ही मिलेगा। तो पढ़िएगा तो सवाब आपको ही मिलेगा। तो आपकी मर्जी है, आप पढ़िए, जब सवाब कमाइए या गुनाह कमाइए। तो ठीक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।